बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक मज़ेदार डिश बनाऊंगी, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही 10 मिनट में बनने वाली है। घर के सामान से बनाएंगे और बगैर अवन के हम घर में बनाएंगे केक। तो केक कैसे बनेगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे खाने देखिए मज़े मज़े के, और इसमें मटेरियल देखिए क्या क्या है। घर के ही लाजमात से हम इस केक को तैयार करेंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग खुश हो जाएंगे, शाम की चाय में केक आप देंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे, कोई मेहमान आया है तो उसको भी सर्व करेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, छोटा सा कमेंट कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ, आपको मैं दिखाती हूँ इसमें क्या क्या लाजमात है। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही सस्ता चीजें हैं और केक महंगा है हमारा। जो हम बाजार से केक खरीदते हैं वो महंगा। आप देखिए इसमें क्या क्या घर के ही लाजमात है। 3 अंडे मैंने इसमें लिए हैं, 1 कप दूध है, जितना इसमें लगेगा हम इतना इस्तेमाल करेंगे। 1 प्याला जो है मैंने ये मैदा लिया है, छोटा प्याला है, ये कप के बराबर है। इसके साथ हाफ कप मैंने ये शुगर है, इसको शुगर को मैंने पीस लिया। ये वनीला एसेंस है, ये बेकिंग सोडा है। आप देखें, ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है, और ये है हमारा मीठा सोडा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ये वो है। ऑयल है हमारे पास। अब हम पहले करेंगे ये कि हम, ये बर्तन है मेरे पास, मैं इसको ऑयल लगा लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम इसको ऑयल अच्छी तरह से लगा लेंगे, इसकी ये साइडों में भी लगा लेंगे। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको ठंडा मीठा कुल्फ़ा बनाने की रेसिपी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके लाजमी वॉच कीजिएगा। उससे हमने लजीज़ा कुल्फ़ा मिक्स के डब्बे के ज़रिए बनाया था, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। तो यहाँ मैंने एक बटर पेपर ले लिया, मैंने इसके नाप का इसको काट लिया। अब मैं इसको इसके अंदर बिछा दूंगी और अच्छी तरह से मैं इसको लगा दूंगी। इसमें कोई हवा नहीं रहनी चाहिए, इसको फिक्स कर दूंगी। अब इसके ऊपर भी मैं ऑयल लगा दूंगी। ये इसमें ब्रश में काफ़ी ऑयल है, यही हम लगा देंगे। चारों तरफ अच्छी तरीके से ग्रीसिंग करनी है दोस्तों आपने। उसके बाद बटर पेपर बिछाकर दोबारा से फिर से ग्रीसिंग करनी है, ताकि वो अच्छी तरीके से आप ये देखें, ये इस तरीके से मैंने इसको ग्रीस कर लिया। अब हम यहाँ, ये बॉल है हमारे पास, अब हम इसको ले लेते हैं। इसमें हम अंडे तोड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये बग़ैर अवन में बनेगा इंशाल्लाह केक, और बहुत ही अच्छा बनेगा। आपके पास घर में जो बर्तन मौजूद हैं आप उसके ज़रिए बना सकेंगे और बहुत ही आसान तरीके से बना सकेंगे। आपको कोई भी चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है और कोई ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ घर में मौजूद है आप उसके ज़रिए ही बनाएंगे। कुछ भी आपको ज़्यादा फ़जूल ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए, घरों में ये बीटर सा होता है जिस तरह हम ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। इससे मैं इसको खूब अच्छी तरह फेंटूंगी। जितना भी आप फेंट सकते हैं इसको फेंटें। इसको खूब अच्छी तरह फेंट के इसके अंदर एक हवा भर देंगे। दूध में हटा दूं, गिर नहीं जाए। हर चीज़ हमारी रूम टेम्परेचर पे है। अंडे भी रूम टेम्परेचर पे है, दूध भी रूम टेम्परेचर पे है। कोई गर्म कोई ठंडा कुछ नहीं है। ये देखिए, इसको मैं खूब अच्छे से फेंट ली। उसको थोड़े से मैं ताकत लगा के, तो यहाँ दोस्तों देखिए, ये अच्छा इसमें खूब झाग से आ गए। ये देखें, अब मैं इसमें डालूंगी शुगर। शुगर को मैंने पीस लिया है, मैं इसमें छन्नी से छान लूंगी। दोस्तों, छन्नी आपके पास जो भी है आप उसका इस्तेमाल, आप अपनी छन्नी से छान लें, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ी या छोटी ज़रूरत होनी चाहिए।
आपके पास चाय की छन्नी है तो आप उससे भी थोड़ा थोड़ा करके छान सकते हैं। अब ये देखिए, ये मोटी मोटी चीनी थी, ये निकल गई, बारीक हमारी इसमें आ गई। ये मैं वापस इसमें डाल दूंगी। अब मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूंगी इसमें। दोस्तों इतना मिक्स करना है इसको, इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए, कोई किसी किस्म की गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। इतना आपने इसको मिक्स करना है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये देखिए, अब हम इसमें छानेंगे ये मैदा। ये मैदा भी मैं इसमें छान लूंगी। साथ में मैं डालूंगी इसमें ये बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर है? हाँ, बेकिंग पाउडर है ये। ये दोस्तों डालेंगे 1 टीस्पून। ये 1 टीस्पून डालूंगी। और बेकिंग सोडा डालेंगे 1/2 टीस्पून। ये 1/2 टीस्पून डालेंगे। बेकिंग सोडा 1 टीस्पून और मीठा सोडा 1/2 टीस्पून। मैं इसको भी छान लूंगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंशाल्लाह आपको आगे भी इसी तरीके से टिप्स और ट्रिक्स और नई नई रेसिपीज़ हम देते रहेंगे अपने चैनल पे। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो किया करें, उस पर भी हम अपनी रेसिपीज़ देते रहते हैं। इसमें दोस्तों इसमें डालेंगे हम ऑयल। इसमें 4 चम्मच ऑयल जाएंगे। दोस्तों मैंने देखे मैदे को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब ये इस तरीके का हो गया, आप देखें इसको। अब हमें इसको थोड़ा सा पतला करना है, थिक थिक करेंगे। थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे रूम टेम्परेचर पे। थोड़ा थोड़ा दूध डालती जाऊंगी और मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी। जितना हमें पतला इसको रखना होगा इतना ही हम दूध डालेंगे इसमें। दोस्तों दूध की मिकदार आपने जो है बहुत ध्यान से देखनी है। अभी आप देख लीजिए कितना हम इसको पतला रखेंगे। ये आराम से हमारे बर्तन में गिरना चाहिए। शहद की तरह गाढ़ा ना हो, इतना मतलब इतना गाढ़ापन भी ना हो कि शहद की तरह हो जाए। आप इसको थोड़ा सा पतला कीजिएगा। थोड़ा सा और डलेगा।
ये देखें अब, ये देखिए बीटर के साथ ऐसे घूम रहा है सही साथ। दोस्तों इसमें कोई लम्स, कोई गुठली, कुछ नहीं है। आप देखें, कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। ये थोड़ा सा दोस्तों इसमें वनीला एसेंस डालेंगे, ये 1 और ये 2, बस 2 ड्रॉप। इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब हम इसको करते हैं चूल्हा गरम और इसको अवन पे रखते हैं, अपने घर के अवन में। ये देखें, ये बैटर ये हो गया। अब इसको उसमें डालते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये पुराना कुकर पड़ा था, मैं इसको रखूंगी चूल्हे पे। आप देखें, ये फ्लेम हम पहले शुरू में रखेंगे इस तरह, और ये मैं कटोरी, कोई प्याली, कोई ऐसी आप हो तो इसके बीच में ऐसे सेट कर लें। ये इसके ऊपर हमारा बर्तन आ जाएगा, ये हम इसको रख देंगे गर्म होने के लिए। अब हमारा ये जो है, इसमें हम ये डालेंगे अपना बैटर। ये देखें, ये देखें आप कितना पतला, आप देख लें। सब चीज़ अच्छी से साफ कर लेंगे, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे हम अपनी। अब ये देखिए ये हो गया। इसको मैं थोड़ा सा हल्के हल्के इसमें ये चम्मच चला दूंगी, कोई इसमें एयर नहीं रहनी चाहिए। अब हम इसको इस पे सेट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ मैंने देखिए ये रख दिया। 2-2.5 मिनट हम इसको तेज आंच पे पकाएंगे, फिर हम इसको थोड़ी आंच इसकी कर देंगे कम। तो इसको मैं 45 से 50 मिनट तक पकाऊंगी। मिलती हूँ 40 से 50 मिनट तक आपसे फिर मिलती हूँ दोबारा। तो दोस्तों 50 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं अपने केक की क्या पोजीशन है। तो दोस्तों देखें, ये मैंने किस तरह कवर किया था। मैंने एक ढक्कन ऐसे लगा दिया था और एक ढक्कन मैंने नीचे लगाया था, इसको पैक कर दिया था। तो ये देखें जी माशाल्लाह से ये केक, अब हम इसके अंदर ये डाल के देखते हैं। ये सिलाई, ये जी माशाल्लाह बिल्कुल पक्के रेडी हो चुका है। देखें बिल्कुल खुश्क है। इसको हम निकालते हैं बाहर। ये जी हमारा केक हो गया है रेडी। तो दोस्तों अब इस केक को हम निकालते हैं इसमें। बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें देगची भी बिल्कुल साफ सुथरी है। ये देखें, इसका मैं ये हटाती हूँ बटर पेपर। बिस्मिल्लाह। दोस्तों बटर पेपर हटाते हुए बड़ी एहतियात करनी है आपने, कहीं से ये टूट ना जाए केक। इस चीज़ का आपने ख़ास सा ख्याल रखना है। केक नहीं टूटेगा, टूट भी सकता है। ये देखिए जी माशाल्लाह से। अब इसको करें सीधा। ये बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों इसके करते हैं हम कटिंग। ये देखिए कितना नर्म और मुलायम माशाल्लाह से बना है ये केक। अब बेकरी जाने की ज़रूरत ही नहीं है केक लेने के लिए ना, इंशाल्लाह। गरम बहुत है, हाथ नहीं लगाया जा रहा, अभी गरम है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये
स्पंजी कितना अच्छा है माशाल्लाह। देखें, नरमो मुलायम देखें। सॉफ्ट। ये देखें, ये देखें दोस्तों, ये आपके लिए। ये देखें, भापें निकल रही है इसमें से। तो दोस्तों, आपको अगर ये पसंद आए तो आप भी इसको ट्राई कीजिए और ऐसा ही केक बनाइए। बाजार से लाने की क्या ज़रूरत है, झटपट से घर में बन जाएगा। आप चलते फिरते रहिए और इसको बेक करने रख दीजिए। तो कैसे लगते हैं मेरे खाने, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइए, प्रेस कीजिएगा। अन्य आने वाले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ।